एक ही दिन में स्टॉक मार्केट का वैल्यू 5 लाख करोड़ से बढ़ गया और इसका सबसे बड़ा कारण यह है आरबीआई ने प्रोजेक्ट फिनेंस के नॉर्म्स को ईज कर दिया है। इसका मतलब आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट फिनेंस करते हैं बैंक और एनबीएफसीज उनको बोला है कि अब आप कम प्रोविजन रख सकते हैं लोन के अगेंस्ट में, और जिस कारण बैंक के पास ज्यादा कैश अवेलेबल होंगे और वे और भी ज्यादा लेंड करेंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और बैंक को भी, क्योंकि बैंक उससे इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है बोथ बैंक एनबीएफसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। तो जिस कारण आज को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के शेयर्स और बैंक के शेयर्स ग्रीन में थे। नेक्स्ट बात जो है, क्रूड ऑयल का प्राइस डिक्रीज हो गया है $77 पर बैरल, और ये हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो अब इंडियंस बल्क में खरीद पाएंगे इस लो रेट पे, तो इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन ठीक ठाक ही रहने वाला है। यस्टरडे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे परचेज किए इक्विटीज का, जिस कारण आपका लिक्विडिटी बढ़ गया हमारे मार्केट में। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लाते हैं इंडिया में तो पहले उनको रुपीस खरीदना पड़ता है डॉलर्स को दे करके। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा चीज है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाई करते हैं इक्विटीज, तब क्या होता है कि इक्विटीज का डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस अप होंगे, और जो कि ये पूरा चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके इंडेक्सेस में, जो कि है आपका बीएसई और एनएसई के इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50। नेक्स्ट, यूएस का फेडरल रिजर्व ने ये प्रोजेक्ट किया है कि इन नियर फ्यूचर वे रेट कट्स करने वाले। अब जब रेट कट होंगे देन बॉन्ड्स के रेट्स भी अब लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। फ्यूचर में नए बॉन्ड्स इशू होंगे या फिर नए डिबेंचर्स इशू होंगे, उस पे लेस इंटरेस्ट मिलेगा, और उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बदल जाएगा और वे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे, जहां पर उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लाइक इंडियन मार्केट्स। और आज को वोलेटिलिटी इंडेक्स भी, जिसको हम फियर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी आज को डाउन चल रहा था, जिससे ये पता चलता है कि वोलेटिलिटी लो होंगे और मार्केट में कॉन्फिडेंस आया, जिस कारण बहुत ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुए और ओवरऑल सेक्टर्स भी ग्रीन में थे। और अगर आप देखेंगे तो आज एशिया के जितने सारे मार्केट्स है वो भी ग्रीन में थे, और जिस कारण इन्वेस्टर्स का वो सेंटिमेंट यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुआ, और जिस कारण निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स और जितने सारे इंडाइसेस है सारे ग्रीन में थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आरएस फाइनेंस।